तब सेवा सामाजिक बात न रही, एक धार्मिक कृत्य हो गया। कल इतना पढ़ा था हमने। इस फर्क को ठीक से समझ लेना। अगर तुम सेवा से अकड़ गए और सेवक हो गए तो यह नानक की आराधना न हुई। सेवा तुम्हें विनम्र करेगी, सेवा दीन को परमात्मा करेगी, सेवा दीन को परमात्मा करेगी, यानी सेवक को स्वामी करेगी। सेवा दीन को परमात्मा करेगी, तुम्हें दास बनाएगी। जो बिल्कुल पीछे खड़ा है वो प्रथम हो जाएगा और तुम पीछे खड़े हो जाओगे। और सेवा का अर्थ है जो भी तुम्हें सेवा का मौका दे तुम उसके धन्य भागी, धन्यवादी हो। वह निरंजन आप ही सब कुछ है, यानी करने वाला वही निरंजन सब कुछ है। तुम दास बनकर खड़े रहो, दास बनकर करो। जिन्होंने की सेवा उन्हें बड़ा मान मिला, बड़ी महिमा मिली। ये मान तुम्हारा अहंकार नहीं है, क्योंकि यह मान तो तभी मिलेगा जब तुम्हारा अहंकार मर जाएगा। तब वे बड़े प्रकाशित हुए, तब उनमें बुद्धत्व प्रकट हुआ, तब उनके घर का अंधेरा मिट गया, दिया जला। नानक कहते हैं कि उस गुणानिधान का भजन करो, उसका ही भजन करो, श्रवण करो, उसका ही भाव मन में रखो। इस प्रकार दुख से छूटकर सुख घर ले जाओगे। उस गुणानिधान का भजन, श्रवण, उसका ही भाव, तुम जो भी करो उसे परमात्मा को समर्पित कर दो, तभी यह हो पाएगा। दुकान पर बैठो और ग्राहक आए तो तुम ग्राहक को मत देखो, ग्राहक में उसको ही देखो और ग्राहक के साथ वैसा ही व्यवहार करो जैसे परमात्मा आया है। क्योंकि 24 घंटे अगर उसके भाव में डूबना है तो इसके सिवाय कोई उपाय नहीं है। भोजन करो तो वही भोजन से तुम में प्रवेश कर रहा है। इसलिए हिंदुओं ने कहा अन्नम ब्रह्म, अन्न ब्रह्म है। तुम ऐसे ही भोजन मत करो, क्योंकि वही खिला है, वही अनाज बना है। तुम बड़े अनुग्रह भाव से उसे ग्रहण करो और भोजन को, अन्न को जब तुम ब्रह्म मान लोगे, पानी पियोगे और वही पानी में आया है तुम्हारी प्यास को तृप्त करने, तभी तो 24 घंटे उसका भजन होगा, नहीं तो कैसे होगा। तुम जाकर गुरुद्वारे में, मंदिर में घड़ी भर भजन कराओगे, लेकिन जब तुम भजन कर रहे हो तब भी मन भाग रहा है, तब भी तुम बीच बीच में घड़ी देख लेते हो कि समय ज्यादा हुआ जा रहा है, दुकान खोलने का समय हुआ जा रहा है।
तुम कैसे उसका भजन करोगे? खंड खंड भजन नहीं किया जा सकता कि सुबह कर लिया कि शाम कर लिया और 24 घंटे साधारण हो जाए। धार्मिक होना धार्मिक होना 24 घंटे का कृत्य है, भाव है। इसे तुम कभी कभी नहीं कर सकते। न कोई धार्मिक दिवस है और न कोई धार्मिक घड़ी है। समस्त जीवन उसी का है, समस्त क्षण उसी के हैं। तो तुम इस ढंग से जियो। धर्म जीने की अलग धर्म जीने की एक अलग शैली है। तुम इस ढंग से जियो कि तुम जो भी करो वह किसी न किसी रूप में परमात्मा से संयुक्त हो जाए, परमात्मा से जुड़ जाए। जो भी कर्म करो वो परमात्मा से जुड़ जाए, ऐसा जीवन जियो। नानक कहते हैं गुणानिधान का भजन करो, उसका ही भजन, श्रवण उसका ही, भाव उसका ही। तुम मुझे यहाँ सुना रहे हो, तुम ऐसे सुन सकते हो जैसे कोई बोलने वाला बोल रहा है, और तुम ऐसे भी सुन सकते हो कि परमात्मा की आवाज आ रही है। और तत्क्षण तुम्हारे जीवन में फर्क शुरू हो जाएगा। उसका ही भाव मन में रखो। जैसे कि इसमें इस पंक्तियों में बताया कि कोई बोलने वाला बोल रहा है, तो तुम ऐसे भी सुनते हो कि ये बोलने वाला बोल रहा है। दूसरी बात कि तुम ऐसे भी सुन सकते हो कि परमात्मा बोल रहा है, आवाज परमात्मा की आ रही है। अगर इस तरह सुना कि परमात्मा ही बोल रहा है, तो तत्क्षण यानी तुरंत तुम्हारे जीवन में परिवर्तन, फर्क शुरू हो जाएगा। उसका ही भाव मन में रखो कि सब में वही है। और तब 24 घंटे के बाद, मेहनत के बाद तुम घर पहुंचोगे तो दुख की जगह सुख लेकर आओगे। अभी तुम दुख लाते थे, दुख। अभी ग्राहक तुम्हें लूट ले गया, किसी ने तुम्हारी जेब काट ली। अभी तुमने जो भी खाया वह ठीक न था, शिकायत रही। तुमने जो भी पहना सुंदर न था, मजबूरी रही। अभी तुम